ओम नमः तुद्देभ्यो ओम नमः तुद्देभ्यो ओम नमः तुद्देभ्यो। ओंकारं बिंदुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। और शुद्धगणो प्रक्षालितगणबुद्धगणं कामनोद्वासतीर्था सरस्वती अर्पणोदुर्गम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनं चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीपरं गुरुवे नमः। परम्पराचार्य सकल परिवर्तन शेषां परिवर्तन निर्मितं भव्यजीवं मनप्रचोदकार्थं पुण्यप्रकाशं पापनाशनहृदं श्रीगन्धाधराष्टपञ्चास्काय नामधेयस्यार्थकर्ता ऋषि सर्वज्ञदेवः तदुत्तरन्तकर्ता ऋषिगन्धर्देवा प्रतिगन्धर्देवा तेषां वचोऽनुसर्षि कुन्दकुन्ददेवे विरचितं मङ्गलं भगवान् वेदो मङ्गलं गौतममुनि मङ्गलं कुन्दकुन्दाजो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयं जयतु शासनं। नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आय्यानं नमो वज्रायणं नमो लोये सर्वसाहुनं मोक्षमार्गस्यनेतानं महितानं कर्मभूपदां ज्ञातानं विश्वतत्मानं वन्दे तन्वल्लभे वन्दे नमः श्रीवर्धमानाय निर्दूरकल्लात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्याधर्मणाय इंद्रसतबंदियानां प्रियनेदं मधुरविष्णुवक्त्राणं अन्ताभिर्मुनानं नमो जिनानं चित्तभवान्। बोली पंच परमेश्वरी भगवंतों जय जय त्रिकाणवर्ती नवदेवताओं जय जय शिव सुमादि ब्राह्मण चतुर्वंश जिनेन्द्र भगवंतों जय जय इनकम नवकरोड़ महामुनिराजो जय जय परम पूज्य स्वादाचार्य कुंद कुंद अम्बेडकर जयसेन महाराज की जय परम पूज्य स्वादाचार्य विद्यासागर जी महाराज माता शांत जनवाणी माता की जय अहिंसा परम धर्म की जय। पंचाक्षिकाई ग्रंथराज है। इसमें तीन अधिकार है। पहला अक्षरद्रव्य पंचाक्षिकाई प्रतिपादन करने वाला 100 करीब 3-4 गाथाओं का और 50 गाथाओं का पेश 7 तत्व 9 पदार्थ का प्रतिपादन करने वाला और मोक्ष मार्ग का वर्णन करने वाला। इसमें एक द्वितीय अधिकार है जिसमें 7 तत्व 9 पदार्थ का वर्णन है और इसमें गाथा नंबर 126 और 127 इन गाथाओं से अपन चलें। जीव पुद्गलो संयोगोपी भेद निबंधन स्वरूपाख्यानम एतत्। यद्यपि अनादिकाल से जीव का कर्म नो कर्म के साथ में संश्लिष्ट संबंध धारा प्रवाह रूप चला आ रहा है, तथापि जीव का स्वरूप माने वो कभी कर्म नो कर्म रूप नहीं होता। कर्म नो कर्म के कोई परमाणु जीव रूप नहीं होते हैं। जीव का असाधारण स्वरूप वो जीव से कभी अलग नहीं होता है और कर्म नो कर्म का जो पौद्गलिक स्वभाव है, स्पर्श गंध वर्ण स्वभाव है, वो पुद्गल से कभी अलग नहीं होता है। दोनों का संश्लेष संबंध होते हुए भी, निमित्त नैमित्तिक संबंध होते हुए भी कोई पर न जीव अपने स्वभाव को कभी छोड़ता, न पुद्गल कभी अपने स्वभाव को छोड़ता है। तो यहाँ प्रकरण है कि संठाना संगादा वर्ण रस फांस गंध सद्दाय पौगल दब्बभवा होन्ति गुणा पर्याय बहु। यानी समय सारादि ग्रंथ में भी वर्णादि से लेकर के गुणस्थान आदि पर्यंत सब भाव निश्चय से शुद्ध निश्चय से जीव के नहीं है।
सब जीव से भिन्न है। यहाँ पर भी आचार्य भगवंत कहते हैं संस्थान हो, संगात हो, वर्ण हो, स्पर्श हो, रस हो, गंध हो, शब्द को भी, ये सब जितने भी है पुद्गल के स्वभाव है। यानी पुद्गल के कुछ पर्याय हैं, कुछ पुद्गल के स्पर्श, रस, गंध, वर्ण ये तो गुण है, और बाकी शब्दों बंधों वगैरह ये सब पुद्गल की पर्याय हैं। इस प्रकार पुद्गल का है, उससे जीव विलक्षण है। जीव का स्वभाव कैसा है, जीव का स्वरूप कैसा है, तो कहते अरस मरुव मगंध मब्बतम चेदना गुण मसद्दम जान अलिंग गहनम जीव मणि दिट्ठ संतानम। ये गाथा पंचाशिकाय में 127वें नंबर की है। पंचाशिकाय में समय सारादि ग्रंथों में, तो समय सार ग्रंथराज में भी आया 49वें नंबर की। प्रवचन सार ग्रंथ में भी इस गाथा का उल्लेख है। अष्टपाउल में भी इसका उल्लेख है। 85 अनेक कुंदकुंदाचार्य देव के द्वारा रचित समय सार जी, प्रवचन सार जी, पंचाशिकाय, अष्टपाउल और नियम सार जी, यानी समय सार में भी ये गाथा है, प्रवचन सार में भी है, पंचाशिकाय में, अष्टपाउल में, महापाउल में कहीं ये गाथा का उल्लेख है, और नियम सार जी में। कहने का तात्पर्य कि आचार्य भगवंत ने प्रकरण के अनुसार जीव का स्वरूप बताया। उसमें भी जीव का असाधारण स्वरूप, यानी अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव, दूषण से रहित, यानी जीव का पुरुषार्थ दुपाए में अमृतन स्वामी ने अस्थि पुरुषश्चिदात्मा स्पर्श रस गंध वर्ण वर्णित गुण पर्य समवेद उत्पाद वे द्रव्य जो गाथा दिए, यानी पुरुषार्थ दुपाए में, उसमें भी यानी असाधारण लक्षण कौन सा है, तो कहते पुरुष अस्ति अस्ति अस्ति। पुरुष कहते हैं आत्मा को, कहते हैं आत्मा है, जीव है, तो सभी द्रव्य है। ये तो अतिव्याप्ति दोष वाला हो गया। फिर कहते हैं स्पर्श रस गंध वर्ण से वर्जित है, शब्दादि से रहित है, तो ये भी अतिव्याप्ति दोष है, क्योंकि धर्मादि द्रव्यों में भी स्पर्शादि नहीं होते हैं। फिर बताया गुण पर्यायवान है, बराबर है गुण पर्यायवान, ये भी 6 द्रव्यों में पाया जाता है। अरे उत्पाद वे द्रव्यात्मिक, उत्पाद वे द्रव्य स्वरूप है, तो ये भी अन्य द्रव्यों में पाया जाता है। अस्ति नास्तिपना, भेदाभेदपना, एकानेकपना, नित्यानित्य, नित्यानित्यपना, ये तो अतिव्याप्ति दोष वाले हैं। इसलिए इसके द्वारा जीव की आत्मा की पहचान सम्यक नहीं होती है। कहीं ऐसा रागादि वाला जीव, रागादिमान जीव है, तो संसारी जीवों में 10वें गुणस्थान तक रागादि पाए जाते हैं। ऊपर के गुणस्थानों में और सिद्ध भगवान को रागादि का अभाव ही अव्याप्ति दोष वाला है। अरे अगर जीव का स्वरूप केवल ज्ञान भी कहा जाए, केवल दर्शन भी कहा जाए, तो जो 12वें गुणस्थान प्रवृत्ति जीव है, उनको केवल ज्ञान और केवल दर्शन नहीं होने से वो सब जीव से बाहर हो जाएंगे, उनमें जीव का लक्षण घटित नहीं होगा। यानी तत्वार्थ सूत्र आदि ग्रंथ राजों में, राजवार्तिक, श्लोकवार्तिक आदि ग्रंथ राजों में जो जीव के 5 असाधारण भाव बताए, औपशमिक, क्षायिक, क्षावसमिक, औदैहिक और पारनामिक, मूल भाव 5 है। फिर उत्तर 53 और उत्तरोत्तर अनेक प्रकार के हैं। इनमें अगर 52 भाव, यानी मूल भाव 5, 53 में 52 भाव अगर जीव की पहचान के लिए लक्षण कहा जाए, बताया जाए,
तो उसमें सब में अव्याप्ति नाम का दोष आएगा, क्योंकि कोई भाव किसमें होता है और कोई भाव किसमें। जैसे औपशमिक भाव, औपशमिक सम्यक तो औपशमिक चाहे बहुत कम जीवों में पाए जाए। औपशमिक सम्यक तो चौथे गुण स्थान से 12वें गुण स्थान तक, वो भी बीजो सम्यक की अपेक्षा वो भी कभी होता और कभी नहीं होता। औपशमिक चारित्र भी इसी प्रकार है 11वें या उपचार से उपशम श्रेणी में। तो व्याप्ति दोष आता है। क्षायिक भाव पहले दूसरे तीसरे गुण स्थान वृत्ति को तो है ही नहीं, चौथे से क्षायिक सम्यक तो होता है 11 माने क्षपिक श्रेणी उपचार से 8वें 9वें 10वें में क्षायिक चारित्र वैसे पर यथार्थ 12वें गुण स्थान में ही क्षायिक चारित्र होता है। और क्षायिक जो अन्य क्षायिक दान लाभ भोग उपभोग वीर्य क्षायिक ज्ञान क्षायिक दर्शन ये 13वें गुण स्थान में होते हैं, 14वें गुण स्थान में होते हैं सिद्धों के। तो और अभेद कर देते, उसमें दान लाभ भोग उपभोग का फिर व्यवहार नहीं करते, चारित्र बोल दिया, अन्यत्र गर्भित कर दे। कहने का तात्पर्य कि क्षायिक भाव भी जीव का आत्मा का स्वरूप लक्षण असाधारण नहीं हो सकता, उसके द्वारा भी अव्याप्ति नाम का दोष आता है। किसी आत्मा जीव में होकर किसी में इसी प्रकार क्षापसमिक भाव मोटे रूप से यानी 12वें गुण स्थान तक आगे 13वें 14वें सिद्धों को क्षापसमिक भाव नहीं है। और अवान्तर में भी कोई भी भाव ले लो, सब में अव्याप्ति संयम लगती है, क्षापसमिक भाव है। तो पंचम गुण स्थान वृत्ति जीवों को ही मानव ग्रंथ को पाया जाता, अन्य को नहीं पाया, इसलिए जीव का लक्षण नहीं। औदैहिक भाव भी इसी प्रकार है, सामान्य से 14वें गुण स्थान तक सिद्धों को कोई औदैहिक भाव नहीं है। कहने का तात्पर्य इसी प्रकार पारना है कि जीवत्व भव्यत्व, उसमें जीवत्व किसी भव्यत्व भव्य में पाया जाता है, अभव्यत्व अभव्य में पाया जाता है, ये भी जीव का साधारण स्वरूप। और जो जीवत्व है वो भी दो प्रकार का, एक 10 प्राण के धारण रूप जीवत्व और एक शक्ति रूप शुभ सत्ता चैतन्य बोध। तो जो शुभ सत्ता चैतन्य बोध जो जीवत्व बना है वो सब जीवों में पाया जाता है। वो जीव के अतिरिक्त अन्य किसी पुद्गलादि द्रव्यों में नहीं पाया जाता है, जीव में पाया ही जाता है, किसी जीव में नहीं पाया जाता, ऐसा है नहीं। इसलिए अव्याप्ति अतिव्याप्ति असंभव दोषों से रहित जीव का लक्षण ये कौन सा लक्षण? चेतना। चेतना जीव का लक्षण, उपयोग लक्षण। इस ये उपयोग लक्षण तीनों दोषों से रहित निर्दोष लक्षण है, इसके द्वारा जीव का यानी परिचय हो जाता है। ये जीव है जिसमें उपयोग पाया जाता है, वो जीव है। चेतना जिसमें पाई जाती है वो जीव है, चेतना रहित है वो जीव नहीं है, उपयोग रहित वो जीव नहीं है। चेतना उपयोग में अंतर क्या है? चेतना सामान्य उपयोग, चेतना की व्यापार कहते हैं। वो व्यापार दो प्रकार का है, एक सामान्य प्रतिभा स्वरूप महासत्ता को विषय करने वाला, एक अवान्तर सत्ता विशिष्ट पदार्थ को विषय करने वाला ज्ञान चेतना। तो जीव का असाधारण लक्षण अरस माने रस से रहित, रूप से रहित, गंध से रहित और अव्यक्त और चेतना। असाधारण अगर कोई लक्षण है तो चेतना गुण, चेतना गुण से सुशोभित है। जितने जीवे अनंत चाहे संसारी हो मोक्ष हो, सब में चेतना, दर्शन ज्ञान चेतना से रहित कोई जीव नहीं मिलेगा। अथवा कर्म चेतना, कर्म फल चेतना और ज्ञान चेतना का भी विचार करो तो एक इंद्रिय में कर्म फल चेतना की बहुल्यता है, तरस जीवों में कर्म चेतना और सिद्ध भगवान ज्ञान चेतना रूप में। इसलिए चेतना लक्षण निर्दोष है, उसमें कोई दोष नहीं आता है। अलिंग प्रवचन सार ग्रंथराज में इस गाथा का वर्णन करते हुए अमृतचंद स्वामी 20 प्रकार से उन्होंने अलिंग ग्रहण, आत्मा लिंग इंद्रियों के द्वारा ग्रहण में 20 प्रकार से वर्णन किया है। अलिंग ग्रहण और अनिर्दिष्ट संस्थान,
आत्मा का कोई आकार नहीं। यद्यपि संसार अवस्था में शरीर में रहता हुआ जिस शरीर में रहेगा उस शरीर के आकार रूप उसके आत्मा प्रदेश का वर्णन होता है, परंतु जैसे पुद्गलादि का चौकोर त्रिकोण आदि जो अपन संस्थान देखते हैं, इस प्रकार का कोई आकार जीव में नहीं होता है। इसलिए आत्मा निर्दिष्ट संस्थान है, असाधारण अगर कोई उसका स्वरूप है तो चेतना है। चेतना के द्वारा ही आत्मा का परिचय, जीव का परिचय हो सकता है। तो इस गाथा में आप जैसे महाराज को अपन बताते 127वीं गाथा है। अथ यदि संस्थानादयो जीव स्वरूपम न भवति, कोई आचार्य जयसन महाराज उनके सामने कोई शिष्य हो नहीं हो, स्वयं भव्यात्मा के स्पष्टीकरण के लिए वो स्वयं शंका उठाते हैं। अरे यदि संस्थानादयो जीव स्वरूपम न भवति तर्हि किम जीव स्वरूपम इति प्रश्ने, ऐसी जिज्ञासा होने पर प्रत्युत्तरम आहा समाधान करते हैं, उसका उत्तर देते हैं। अरसन रस गुण से उद्गत द्रव्यो, उद्गत द्रव्य रस गुण सहित है, लेकिन आत्मा में रस नहीं है और धर्मादि द्रव्य में भी नहीं है। रस द्रव्य न भवति, रस गुण मात्रो वह न भवति। अरे रस के अतिरिक्त और भी बहुत से है। रस ग्राहक यानी पौगलिक जिब्बा विधान द्रव्य इंद्रिय रूपम न भवतो। अरे रस तो नहीं है, रस तो नहीं है, लेकिन रस को ग्रहण करने में जो निमित्त मात्र होती है, इसी द्रव्य इंद्रिय रूप भी नहीं है। अरे वो तो जाने दो, आगे कहते हैं तेनेव जिब्बा द्वेन्द्रिय कर्णभूतेन परिश्राम स्वस्थ वाह रसवत परिच्छेद्यो न भवति। यानी आपको हमको रस का ज्ञान होता है, ये बात सत्य है, लेकिन परमार्थ से तो आत्मा इससे भी रहित है। वाह रस परिच्छेद्यो न भवति निश्चयेन, निश्चय से हो ध्यान रखना, ये न स्वयं द्रव्येन्द्रियेण रस ग्राहको न भवति। इसलिए द्रव्येन्द्रिय के द्वारा रस का ग्रहण न भवती नहीं होता। निश्चयेन यह ग्राहको न भवती इति सर्वत्र, सब जगह निश्चय से हो ऐसा संबंध ध्यान लेना चाहिए। इसी प्रकार रसास्वाद परिच्छेदकम क्षापसनिकम वह यद भावेन्द्रियम तद्रूपो न भवति आत्मा तेनेव भावेन्द्रियेण कर्णभूतेन परिश्राम स्वस्य पर और स्व का रसत्व परिच्छेद्यो न भवति निश्चय से लेना हो। व्यवहार में तो वही चल रहा अपना। पुनः तेनेव भावेन्द्रियेण रस परिच्छेद को न भवति वह तथैव सकल ग्राहक अखंड एक प्रतिभासमय यत् केवल ज्ञानम तद्रूपत्वात् पूर्वोक्तम रसास्वादकम यत् भावेन्द्रियम तस्मात् कारणभूतात् उत्पन्नम यत् कार्यभूतम रस परिच्छित्ति मात्रम खंड ज्ञानम। अरे तद्रूपो न भवति, उस रूप भी आत्मा नहीं होता है। वह तथैव च रसम जानाति रस रूपेण तन्मयो न भवति। अरे छद्मस अवस्था में भी रस को जानता हुआ भी रस के साथ में तन्मयपने को प्राप्त नहीं होता। इसी प्रकार और इसलिए अरस अनेन प्रकार जैसे रस के विषय में आचार्य भगवंत बता रहे, उसी प्रकार यथा संभव रूप के विषय में, गंध के विषय में, शब्द के विषय में। देखा संसार गाथा में भी जितेंद्रिय जित मोह हो, क्षीण मोह हो, वहाँ पर भी इसी प्रकार का वर्णन किया है, बहुत गजब का वर्णन किया है। ये सब यद्यपि सर्वथा इनका निषेध नहीं। आप और हम द्रव्येंद्रिय यथा योग्य किसी एक इंद्रिय है, बेंद्रिय द्रव्येंद्रिय भी है,
और अंदर भाव क्षाव समेत भाव ज्ञान है, वीर्यांतराय कर्म का शोषण भी है, तो भी ये आत्मा का कोई स्वभाव नहीं है। अच्छा, केवल ज्ञान मानो तो केवल ज्ञान की शक्ति तो सब आत्माओं में, परंतु केवल ज्ञान की व्यक्ति तो 13वें 14वें गुणस्थान भक्ति अनंत और सिद्ध भगवंतों को होती, सन्मस्तों को शक्ति होते हुए भी केवल ज्ञान की व्यक्ति नहीं है। इसलिए केवल ज्ञान भी सभी जीवों में नहीं पाया जाता है। सब जीवों में पाए जाने वाला साधारण कोई तो चेतना मात्र, चेतना सामान्य, उसमें कोई विकल्प नहीं करना। इसी प्रकार उपयोग आत्मा का लक्षण उपयोग है। ये निर्दोष आत्मद्रव्य जीव द्रव्य का परिचय अध्यात्म में आत्मा की मुख्यता से और सिद्धांत ग्रंथों में जीव की मुख्यता से वर्णन होता है। और आगे के लिए कहते हैं इस प्रकार ये हो गया। और एक उसी में बताते हैं अनेन प्रकारेण यथा संभवम स्वरूप गंध शब्दादि विशेषु तथा अध्यार कर लेना चाहिए। कृत्वा स्पर्श विशेष योजनीयम, यानी स्पर्श के विषय में वैसा अवत्तम यथा क्रोधादि कषाय चक्रम, क्या बताया, आत्मा व्यक्त हो गया। फिर देखो क्रोधादि कषाय का चक्र मिथ्यात्व रागादि परिणत मनसाम निर्मल स्वरूप उपाधि रहितानां व्यक्तिम आयाति तथा परमात्मा न आयाति इति अव्यक्त। क्या सुंदर बात कहते हैं, ये कहाँ से लगभग अनेन इसी प्रकार हो गया। अव्यक्त का हो गया, कहते हैं क्रोधादि जो कषाय चक्र है, मिथ्यात्व रागादि जो परमन है, परिणतम परिणत और रागादि परिणत मनसाम निर्मल स्वरूप उपयोग लब्धि रहिता राम। और कैसा है वो, अरे निश्चय से निर्मल स्वरूप है और ये शास्त्रिक जो भाव है इसकी उपाधि लब्धि से रहित है। ऐसे व्यक्ति में तथा परमात्मा, ऐसा परमात्मा होते हुए इसलिए वो अव्यक्त है। कैसा है वो, न आयाति इति अव्यक्त। और असंख्यान यानी वृत्त चतुर्थ गोल हो या चतुरादि हो, सकल संस्थान रही अखंड एक प्रतिभासमय परमात्मा स्वरूप से वह पौद्गलिक कर्मोदय जनि सम चतुरादि षट संस्थान रही तत्वा, इसलिए आत्मा असंस्थान है। अलिंग गणम यद्यपि अनुमानेन यानी लक्षणेन या परोक्ष ज्ञानेन, वह क्या बात, अनुमान से कहो, लक्षण से कहो, परोक्ष ज्ञान से कहो, व्यवहार नहीं से किसके समान, अरे धूमात अग्निवत, यानी धूम से अग्नि का ज्ञान होता है। इसी प्रकार यानी आत्मा का भी ज्ञान होता है। नाड़ी चल रही है, श्वास चल रहा है, सुख दुख का अनुभव हो रहा है, आँखों की पलक लग रही है, बिगड़ रही है, इन सब कारणों से पता लगता है कि वो देवता आत्मा है। परंतु ये सब औपचारिक कथन है। सिद्ध भगवान क्या ज्ञानानंदमयी है। तथापि रागादि विकल्प रहित स्वसंवेदन ज्ञान से उत्पन्न जो परमानंद, ये बात अलौकिक, ये कितनी बार पढ़ते हैं लेकिन फिर भी गायब हो जाती था। रागादि विकल्प रहित स्वसंवेदन ज्ञान से उत्पन्न परमानंद रूप अनाकुलत्व सुस्थित वास्तव सुखामृत जलीन। ओहो, क्या कहते हैं, परमानंद रूप अनाकुल रूप से अवस्थित होने पर जो सुख रूपी अमृत जल, उस अमृत जल से पूर्ण कलशवत, लौकिक में जैसे कलश जल से पूर्ण, ऐसे ये आत्मा उस सुख से, उस ज्ञानानंदमयी आनंद से परिपूर्ण है, लबालब भरा हुआ है, लबालब भरा हुआ है।
अरे पूर्ण कलशवत् सर्व प्रदेशेषु सर्व असंख्य प्रदेशों में भरा हुआ परम योगी नाम। लेकिन वो भरा हुआ कलश किसको पता लगता है? परम योगी नाम यथा शुद्धात्मा प्रत्यक्ष। ऐसे परम योगियों को, अभेद रत्नत्रय रूप परमित संतों को, शुद्धोपयोग रूप परमित संतों को, निर्विकल्प समाधि रूप परमित संत, जो आत्मा जो प्रत्यक्ष होता है वो शुद्धात्मा प्रत्यक्ष होता है। तथा उस प्रकार का आत्मा तृष्णाम जो शुद्धात्मा माने योग शुद्धोपयोग से रहित है, उनको उसकी उपलब्धि नहीं होती है। तथा इतरेणाम न भवति इति अलिंग ग्रहणम वह। तो लेकिन असाधारण गुण कौन सा है? चेतना गुणम वह। यत् सर्वाणि चराचराणि विविध द्रव्याणि तेषां गुणान् पर्यान् अपि भूतभावी भवतः सर्वान् सदा सर्वदा जानीते युगपत् प्रतिक्षणम् अतः सर्वज्ञ इति उच्यते। सर्वज्ञाय जडेश्वराय महते वीराय तस्मै नमः तस्मै इति व्रतकथित लक्षणेन केवल ज्ञान संज्ञेन शुद्ध चेतना गुणेन युक्तत्वात् चेतना गुणस्य यह ज्ञान। ऐसा चेतना गुण से युक्त जीव को जानना चाहिए। आप और हम सभी इस चेतना गुण से युक्त हे शिष्य तम एव गुण विशिष्टम शुद्ध जीव पदार्थम। हे भव्यात्मा उसी को तुम इसी गुण विशिष्ट से शुद्ध जीव पदार्थ को जानो। पुनः चेतना गुण यानी यत् सर्वाणि जो चराचर केवल ज्ञान की अपेक्षा है। यानी चराचराय क्या कहते हैं? विविध द्रव्य। ओहो तेषां उनकी प्रत्येक द्रव्य में अनंत गुण है, उनके गुण और उनकी पर्याय, वो भी भूत और वर्तमान और भावी संबंधी सर्वान देखो तो सही, सदा काल का भी चुके, सर्वदा अरे सदा सर्वदा सर्वान जानीते युगपत् प्रतिक्षणम अतः सर्वज्ञ। इसलिए वो सर्वज्ञ कहलाते हैं। सर्वज्ञाय उन सर्वज्ञ भगवंतों के लिए, उन जिनेश्वर भगवंतों के लिए, उन महान पूजनीय भगवंतों के लिए, उन वीर भगवान के लिए तस्मै नमः उनके लिए हमारा नमस्कार हो। इति व्रत कथित लक्षणेन केवल ज्ञान संज्ञेन शुद्ध चेतना गुण से युक्त होने से चेतना गुण वाला जीव है। वाह! इस प्रकार ये जीव का स्वरूप इसमें वर्णन किया है। एवं भेद भावनार्थ सर्व प्रकार उपाधि शुद्ध जीव कथम रूपेण एक सूत्रेण द्वितीयस्तरम यथा। इस भेद भावना कि सर्व प्रकार से उपादेय भूत जो शुद्ध जीव का कथन रूप से एक गाथा इति गाथा चतुष्टय पर्यंत स्थद्वयेन दो अधिकारों के बाद नव पदार्थ प्रतिपादक गीते महाधिकार मध्य तीसरा अंतर्याधिकार समाप्त होता है। अथ द्रव्यस्य सर्वथा तन्मय परिणामित्वे सति एक एव पदार्थो जीव पुद्गल संयोग परिणति रूप अथवा सर्व प्रकारे अपरिणामित्वे सति गौ एव पदार्थो जीव पुद्गलो शुद्धो न च पुण्य पापादि घटना ततश्च किं दूषणम् बंध मोक्षाभावः तद्दूषण निराकरणार्थम एकांतेन परिणामः। यानी एक बहुत सुंदर बात आचार्य भगवंत यहाँ कहते हैं, दो मूल जीव और अजीव, दो मूल पदार्थ है, दो तत्व मूल है, जीव और जीव, दो द्रव्य है, दो अस्तिका है। अगर इनको हम सर्वथा परिणामी माने तो एक हो जाएगा, जीव जीव नहीं रहेगा, अजीब पुद्गल नहीं रहेगा, एक हो जाए। और सर्वथा अपरिणामी माने तो दो के दो छूट रहेंगे, अर्थात जीव जीव और अजीब पुद्गल। फिर पुण्य पापादि आश्रम मन संवर आदि इन पदार्थों
का आविर्भाव हो सकता नहीं, इनकी सिद्धि नहीं हो सकती, इन पदार्थों की सिद्धि नहीं हो सकती। उसको कहते हैं भव्यात्मा। सर्वथा परिणामी नहीं है, सर्वथा कथनचित परिणामी होने से अर्थात पुण्य पापादि पदार्थ अच्छी तरह घटित हो जाते हैं। कथनचित परिणामी बने में कोई बाधा नहीं, इसलिए पुण्य पापादि पदार्थ घटित हो जाते हैं। बंध मोक्ष आदि का अभाव नहीं होता, उनकी भी सिद्धि हो जाती है। उसको स्पष्टीकरण करते हैं। क्या सुंदर बात बताते हैं। आहा, ये पहले इसका समाधान पुण्य पापादि कैसे घटित होगा, ये बड़ा दूषण आता है, बंध मोक्ष का अभाव होगा। उस इन सब दूषणों के निराकरण के अर्थ एकांत से परिणामी भी पना नहीं और अपरिणामी पना भी नहीं है। इस बात को स्पष्टीकरण कहते हैं। परिणामित्व अपरिणामित्व योर निषेध, सर्वथा परिणामीपने का और अपरिणामीपने का निषेध कर, और तस्मिन् निषेध, उसके निषेध हो जाने पर अर्थात कथनचित परिणामीपना सिद्ध हो जाने से ततच सप्त पदार्थां घटना, सप्त पदार्थ की सिद्धि हो जाती है, अच्छी तरह घटित हो जाता है। पुनः अत्राह शिष्य, फिर शिष्य, अरे गुरुदेव ये बात तो आपने कही, समझ में भी आ रही है, लेकिन भीतर में जिज्ञासा है। क्या है जिज्ञासा बोलो। यद्यपि कथनचित परिणामित्वे सति पुण्यादि सप्त पदार्था घटन्ते तथापि ते प्रयोजनम जीवाभ्याम एव पूर्यते यतः तेपि तयो एव पर्यायति। कहते हैं भगवान थोड़ा बहुत तो हमको भी समझ में आ रहा है। आपने कथनचित परिणामित्वपने के द्वारा पुण्य पापादि पदार्थ की सिद्धि की, और है भी सही है, कोई बात, लेकिन भगवान ये हमारे ज्ञान में ऐसा आ रहा है कि जीव अजीव के द्वारा ये तो उनकी पर्याय है, इसलिए इससे सिद्धि हो जाती है। तो जीव अजीव का ही कथन करना चाहिए। पुण्य पापादि का मतलब क्या है, पुण्य पापादि का विवेचन करने की, कथन करने का कोई औचित्य नहीं है, कोई सार्थकपना नहीं है। ऐसी जिज्ञासा भव्य जीव ने प्रकट करी, उसको कहते हैं हे भव्यात्मा, हमको केवल जीव अजीव दो तत्वों को, पदार्थों का या द्रव्यों का ज्ञान कराना नहीं है, हमें तो प्रयोजन यानी सुखी होने का और जीवों को सुखी होना और दुख को दूर करना है। इसलिए सुख रूप पदार्थ को बताना पड़ेगा और सुख रूप का जो कारण है उसको बताना पड़ेगा, दुख को भी बताना पड़ेगा, दुख के कारणभूत पदार्थों को बताना पड़ेगा। इसलिए यहाँ प्रयोजन दुख की निवृत्ति और सुख की प्राप्ति है। इसलिए बिना जीवादि नौ पदार्थ के श्रद्धान ज्ञान के निगर इस कार्य की सिद्धि होती नहीं। उसको खुलासा करते हैं आचार्य भगवान। यद्यपि कथनचित परिणाम के होने से पुण्य पापादि सात पदार्थ घटित हो जाते, तथापि तय उनका प्रयोजन तो जीव अजीव दोनों के द्वारा पूर्ण हो जाता है। अतः तेपि तयोर, क्योंकि वो भी उन्हीं की पर्याय है, उसके लिए कहते हैं परिहारम आहा समाहे भव्यात्मा, जरा शांति से, निराकुलता से, व्यग्रता को छोड़ करके, मन को स्थिर करके, एकाग्र हो करके जरा सुनो। भव्यानाम हे उपादे तत्व दर्शनार्थम तेषाम कथनम। यहाँ तो भव्य जीवों को हे कौन है, उपादे कौन है, इस प्रकार का स्पष्टीकरण करने के लिए कथन है जीवादि नौ पदार्थ का। उसी बात को स्पष्ट करते तदेव कथ्यते, कहिए भगवान। अरे दुखम हे ये तत्वम, दुख है। किसी बाल गोपाल से पूछ लो,
दुख है कि उपाधि है। कोई भी, अरे आप और हम तो जाने दो, किसी भी जीव से, अरे जो शब्द नहीं बोल सकते हैं उनसे भी दुख है। दुख कोई नहीं चाहता, सब सुख चाहते हैं। जेत्री भुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भयवन, ताते दुखहारे सुखकार कहे सीख करुणा धार। वाह! तो दुखम क्या कहते हैं, सुनो जरा। दुखम हे तत्वम तत्स्य कारणम, उसका कारण संसार। जहाँ संसार है वहाँ दुख है, वहाँ संसार है। संसार कारण आश्रव बंध, संसार का कारण आश्रव और बंध है। तयोश्च कारण, अरे आश्रव बंध का कारण कौन है? अरे मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र तीन है, इसलिए सब हे हो गए। और सुखम उपादेयम, सुख तत्व उपादेय तत्स्य कारणम, उसका कारण मोक्ष, और मोक्ष का कारण संवर और निर्ग्रह पदार्थ दो है। और तयोश उन दोनों का कारण भी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों की एकता है। वाह! एवं पूर्वोक्तम जीव अजीव पदार्थ द्वयम वक्ष्यमाणम, और पुण्यादि सप्त पदार्थ सप्तकम इति उभय समुदाय नव पदार्थ, इसलिए नव पदार्थ का ज्ञान शब्दान होना परम आवश्यक है। मोक्ष मार्ग में उज्जयते इति नव पदार्थ स्थापना प्रकरण, इस प्रकार नव पदार्थ की सिद्धि स्थापना के लिए प्रकरण पूर्ण हुआ। इसके बाद इत ऊर्ध्वम चाहिए पूर्वम कथनचित परिणामित बलेना, कथनचित परिणाम के बल से जीव पुद्गल संयोग परिणाम, संयोग रूप परिणाम स्थापित सच एवं वक्ष्यमान, उसको अब स्पष्टीकरण करते हैं। कथनचित परिणामी पने से इन पदार्थों की सिद्धि कैसे। वक्ष्यमाणम, देखो पुण्यादि सप्त पदार्थानम कारणम, पुण्यादि जो सप्त पदार्थ है उनका कारण बीज ज्ञातव्यम, जानना क्या है। अरे चतुर्थांताधिकारी पांचवें का यह खलु, देखो आहा बढ़िया हो गए। अब संसार चक्र कैसे चल रहा है उसको बता रहे। देखो आगे गाथा है 128 29 में गाथा भी पढ़ेंगे। गाथा देखो क्या गजब की गाथा है। जो खलु संसारत्थो जीवो, जो संसार में स्थित जीव, आप और हम संसार में है कि नहीं, और जीव तत्तः दो हो, और परमन हो रहा कि नहीं, भीतर में अनुभव में आ रहा है। रागादि रूप परमन हो रहा है, शासन ज्ञानादि रूप परमन हो रहा है, औदैहिक भाव रूप परमन हो रहा है। अच्छा, परिणाम से क्या हो? अरे परिणामादो कम्मम, परिणामों से कर्म का बंध होता है। ठीक है, होने दो। अरे कर्मों के बंध से सत्ता, और सत्ता से आबादा पूर्ण होने पर उसका उदय आता है, आने दो। अरे उदय से फिर गति में जाना पड़ेगा। अच्छा, जाएंगे गति में जाने पर गतिमति गदत से देह का संबंध होगा, होने दो। अरे देह के संबंध से इंद्रियों का आविर्भाव होगा, होने दो। अरे इंद्रियों का आविर्भाव होने से पुनः मोही आप और मोही जीवे, इसीलिए उनका व्यापार होगा। किसमें होगा? स्पर्शादि में होगा। स्पर्शादि में तो फिर कैसा व्यापार? तो किसी में राग करेगा और किसी में द्वेष करेगा। तेषु विषय ग्रहण करेगा, ततो रागो, उससे राग द्वेष, और फिर राग द्वेष से वही कर्म का बंध होगा। ये संसार चक्र गजब का संसार चक्र चल रहा है। अब इस संसार चक्र का अभाव करना तो क्या करना? ये आचार्य भगवंत कहते हैं, अगर तत्व का जैसा वस्तु स्वरूप है, जीवादि षड्द्रव्य पंचशास्त्र का
वैसा तो वैसा नूनच बिना कुछ भगवान की वाणी के अनुसार अगर जो जीव श्रद्धान करता है, जान लेता है विपरीता बने विषय श्रद्धान कर लेता है, जान लेता है संशय विपरीत, तो फिर उसका ज्ञान दर्शन का व्यापार तो होगा परंतु राग द्वेष की उत्पत्ति नहीं होगी। ओहो, अभी सत्य हरिश्चंद्र का पवन पावन चरित्र है। ओहो, उनके सत्य की परीक्षा के लिए देवों ने कितना प्रयत्न किया, लेकिन उनका जीवन इतना आदर्श, इतना उनको गुण ही गुण दिखाई देते हैं, दोष देखने का तो प्रश्न ही नहीं। राज्य ले लिया, उसमें गुण दिखाई, कितना भार हल्का हो गया, कितना बार दक्षिणा के लिए वचनबद्ध हो गए, आनंदे आनंदे मयाद है, आनंदे चुप जाएगा, सत्य है, सब कुछ चला जाए लेकिन सत्य नहीं जाए, सत्य नहीं जाए, देश को छोड़ना पड़ा, प्रजा त्रस्त दुखी, उनको समझाया, काशी देश को चले गए, कौन रहने को स्थान दे, बड़ी मुश्किल से किसी धर्मशाला में एक कोठरी मिली रहने को, तो फिर पुरुषार्थ तो पेट के लिए कुछ करना पड़ेगा, तो मजदूरी करते हैं और मजदूरी करके सत्य हरिश्चंद्र मजदूर, अब मजदूर कहाँ वो बड़े राजा थे, वो रानी तारा, कहाँ वो रोहित राजकुमार, आहा, आज मजदूरी करके अपने उदर पोषण करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चिंता ऋषि का दक्षिणा मोहरें कैसे दी जाएगी, समय निकट आ रहा है, अवधि कहीं सत्य से विचलित न हो जाए। ओ ऋषि तो आकर के धमक गए, यहाँ बैठे हो, छिपे हुए हो, दक्षिणा चाहिए, एक दिन बचा है, और अगर दक्षिणा नहीं दे सकते हो तो करो अपनी भूल को कबूल कि मैंने देवियों को छोड़ करके गलती करी, अपनी गलती मंजूर करो। भगवान मैंने गलती करी नहीं, वो त्रस्त थी, दुखी थी, मेरे राज्य में थी, तो मैंने उनको दुख से बंधन से मुक्त किया और आपने तपोबल से उनको बंधनबद्ध किया। अगर आपके तप में अधिक बल होता है तो बंधन से मुक्त नहीं हो सकती, लेकिन ऐसा लगता है कि आपके तप में कमजोरी है और मेरे सत्य में वो ताकत है कि वो बंधन मुक्त हो गई। अब जब मैंने गलती नहीं करी तो मैं कैसे गलती को स्वीकार करूं? मैं असत्य कभी बोल सकता नहीं, असत्य चल सकता नहीं। हम सोच रहे ऋषि आपकी दक्षिणा देना है, हमें इनकार नहीं है, हमारे ऊपर वो ऋण है, इसका कोई उपाय अगर आपके ज्ञान में हो तो बता दो, वो भी हम योग्य होगा तो करने के लिए थे। हम बता, एक काशी में दास प्रथा है, दास बिकते हैं, पशु बिकते हैं, वैसे मनुष्य और स्त्रियाँ भी बिकती है। हाट मेला लगता है, वहाँ लोग खरीदने के लिए आते हैं और इस विधि से जाते हैं, उनको लोग फिर खरीदते हैं। तो अरे ऋषि वाह, हमारे ज्ञान में तो आया नहीं, आपने बता दिया, बहुत अच्छा किया। हम आज इस प्रयोग करके हम देखते हैं। रानी घास का पूला लेकर के उस हाट में चली गई बिकने के लिए। रानी को ओहो, जो वास्तविक चीज होती वो छिपी नहीं रहती है, लोग दंग रह गए। इस हाट में अब तक तो ऐसे कोई पुरुष से बिकने के लिए नहीं आए, ये तो कोई प्रचंड देव है। किसी की हिम्मत नहीं पड़ी उनको खरीदने के लिए। योगानुयोग एक विप्र के उपयोग में आता है, खरीद लो। कहा क्या मूल्य बताओ? 1000 स्वर्ण मुद्राएं इन ऋषि का कर्ज है हमारे पर, दक्षिणा में देना है हमको। 1000 तो मैं दे नहीं सकता हूँ,
500 दे दूँगा। चलो आधा ऋण से तो कम से कम ऋषि को संतोष हो जाएगा। और आधा ऋण रानी बिक गई विप्र के द्वारा, आधा ऋण उतर गया। और वो कहती पतिदेव सब कुछ चला जाए लेकिन सत्य नहीं जा रहे, ये तो विप्र ने मुझे खरीदा है। विप्र पूछता है तो क्या तेरा नाम ठाम दास का कोई नाम ठाम नहीं होता है। आप तो कार्य के, मैं गृह कार्य करने में कुशल हूँ। आपका जितना भी घर का कार्य, साफ सफाई का, भोजन आदि बनाने का, वो मैं सब कर लूँगी। आप ये मत पूछे कि तुम कौन हो, कहाँ से आए, क्यों बिखरे हो। पतिदेव से कहा पतिदेव मेरे बिकने से आप विकल्प मत, सत्य की रक्षा हुई है, आधा ऋण दूर हो गया, इतनी अपने को खुशी आनंद मनाना चाहिए। अब आप भी इसी प्रयोग से बिको। और अगर मान लो कोई उत्तम वर्ण वाला खरीदने समर्थ नहीं हो और हीन वर्ण वाला खरीदे तो भी बिक जाना। अपने को सत्य की रक्षा करना, सत्य से विचलित नहीं होना है। रानी चलिए, अपार आत्मिक दुख तो अपार होता है, लेकिन खरीदे तो कौन खरीदे। सब दर किनारे चले गए। एक ढीमर खड़ा देख, कोई परिस्थिति बस बिकने के लिए आए हैं, मेरे पास किसी बात की कमी नहीं है, मैं खरीद देता हूँ। ऋषि से बोला अब कितना कर दे इनके ऊपर। 500 मुद्राएं। लो ये 500 मुद्राएं, और हो तो बताओ। ऋषि को 500 मुद्राएं ढीमर के साथ में सत्य हरिश्चंद्र चले जाते। वो काम नहीं बताता है। अपनी स्त्री जो अलग स्वभाव की थी उसको भी समझाता है ये कोई विशिष्ट पुरुष है। अरे हंस परिस्थिति बस अगर कहीं कोप पे आ जाता है तो ये कोप का भाग्य है। ये ऐसे पुण्य पुरुष अपने घर पे आ गए तो अपना हो भाग्य है, इसलिए इनके प्रति अच्छा व्यवहार करना। लेकिन स्वभाव कहीं जाता, आदत कहीं जाती क्या। उल्टे सीधे अपशब्दों का प्रयोग करना, हर प्रकार से त्रस्त करना। लेकिन उसमें भी वो एक सत्य की रक्षा हो गई, ऋण उतर गया, अब कोई चिंता की बात नहीं। ये तो अरे जो तपस्या करते हैं साधक मोक्ष के लिए, केशलोच करते हैं, पद विहार करते हैं, स्नान आदि नहीं करते हैं, अंतराल पालते हैं, उनको भी तो कष्ट, वो कष्ट नहीं मानते क्योंकि उनको तो अक्षय तृतीय आनंद पद की प्राप्ति होने वाली है। ऐसे सत्य की रक्षा के लिए जो भी विपत्ति आती वो विपत्ति नहीं, हो तो संपत्ति है। आखिर चलते चलते उस मालकिन से कहा कि मालिक तो काम बताते नहीं हैं, आप ही बता दो कोई काम हो तो। अच्छा, मालकिन नहीं बताते, मालकी तो मालकी की है, इनकी बुद्धि तो मारी गई है, कहाँ से खरीद करके ले आए। मेरे साड़ी के लिए तो 5 मुद्राएं भी नहीं, और यहाँ 500 मुद्राएं खर्च करके आ गए। बुद्धि। अच्छा जाओ पानी भर के लाओ। मालकिन ने कम से कम काम बताया, पानी भरने के लिए चले जाते। और युगान युग की बात है, उधर तारा भी उन गर्भवती की आज्ञा से पानी भरने के लिए पहुंच गई। दोनों का लंबे अंतराल के बाद मिलाप हुआ, परस्पर में एक खुशी, ऋण से मुक्त हो गए, ऋण से मुक्त हो गए। अब कोई चिंता नहीं, कोई चिंता नहीं। अगर आप दास हैं, मैं भी दासी हूँ, तो कोई फर्क पड़ता नहीं। आप भी सेवा कीजिए, मैं भी सेवा कर, दोनों का मिलाप हो गया। अब वो पानी का घड़ा उनसे, तो वो कहते हम उत्तम कुल वाले हैं, आपको उसको छू नहीं सकते, हम घड़ा आपको उठाएं। देखो सत्य की परीक्षा, कोई घड़ा नहीं उठाया। रानी कहती है कि स्वामी आप एक काम करो, जल में जरा अंदर जाओ तो ये घड़ा हल्का हो जाएगा और फिर अपने कंधे पे रख लेना। रानी की युक्ति बताई, बड़ा अच्छा लगा। तो घड़ा लेकर के चले। कृष्ण से कमजोरी थी,
देह माया से उसको उबड़ खाबड़ ऐसी जमीन कर दी, संभलते संभलते भी गिर पड़ते, घड़ा फूट जाता है। पहुँचते हैं तो वो तो उग्र स्वाभाविक की थी, क्या उसने भजन सुनाई, क्या भजन सुन करके भी आनंद आनंद आनंद। कम से कम आज मालकी ने काम बताया, और अगर ये काम नहीं बताती जल भरने का तो तारा से मिलाप नहीं होता। इसका तो बड़ा उपकार है। इतने में वो चांडाल भी आ जाता है, ढीमर भी आ जाता है, वो पत्नी की बीच में उसको क्रोध आता है, मैंने तेरे को समझाया तुम इनको अब शब्द का प्रयोग मत करो, तुम मानती नहीं, आज तो मैं डंडे से पीट करके तेरे को घर से निकालता हूँ। डंडा, बीच में हरिश्चंद्र खड़े हो जाते। ये मालकी का कोई दोष नहीं है, मालकी तो मालकिन है, आज मुझे काम बताया और वो भी मेरे से नहीं बना, गड़ा फूट गया, तो इनका नाराज होना। बोले कैसे पुरुष, ओह इतने अपशब्दों का प्रयोग, फिर भी बचाव के लिए उसको बचा रहे, उसका गुण ग्रहण कर रहे। अरे बड़ी अलौकिक ऐसे ऐसे पुण्य पुरुष हुए सत्य की रक्षा के लिए, प्राण चले जाए, सर्वस्व चला जाए, सत्य को आँच नहीं, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं होता है, पराजित नहीं होता है। ये तो प्रसंग आ गया। माने वस्तुतः सुख केवल जीव अजीव का ज्ञान कराना मात्र ही आचार्य भगवंतों को। आचार्य भगवंत तो अपना प्रयोजन सब जीव सुख चाहते दुख से दूर करना, इसलिए सुख को तो बताना, सुख जो निराकुल अतिंद्रिय आनंद उसको बताना, और उस अवस्था का नाम ही तो मोक्ष है, और उस मोक्ष का कारण संबर और निर्जरा है, और संबर निर्जरा का कारण मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र है। और दुख आकुलता शांति, उसका अर्थ ही संसार, संसार का ही कारण आश्रय बंध, उसका कारण मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र, और भी लगा लो तो दिवाली। इसलिए जीवादि नौ पदार्थों का विपरीतावनिवेश श्रद्धा करना, जानना, और श्रद्धा ज्ञान करके फिर ऐसा अपने जीवन को आदर्श बनाना कि किसी भी विषय में राग द्वेष उत्पन्न न हो, किसी भी नए पदार्थ में राग द्वेष उत्पन्न न हो, उनको जैसा उनका स्वरूप है वैसा, तो फिर चारित्र राग द्वेष का अभाव हो जाएगा। फिर रत्नत्रय, भेद रत्नत्रय से अभेद रत्न, और अभेद रत्नत्रय से अनंत और सिद्धावस्था की प्राप्ति हो जाएगी प्रत्येक भव्यात्मा को। ऐसे जन्मानी अमृत रस गौस्थान के स्वभाव, अमृत जल अमृत, ऐसे अमृत को सब भव्यात्मा पान करे, और अपने अनादिकालीन जन्म जरा मृत्यु की जो रोग है, व्यग्रता शांति दुखाकुलता, उसको दूर करके सुख शांति को प्राप्त करे। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ में ओम नमः, ओम नमः, ओम